हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की और शैक्षिक समाचारों की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करें सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई, तो राज्य के सरकारी कर्मचारी संगठनों का जयपुर में जमघट। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर लामबंद। प्रदेश में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार के कर्मचारी संगठनों में खुशी की तो लहर है। साथ ही राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से देश भर में विभिन्न राज्य के कर्मचारी संगठन भी अपने अपने राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि पूरे प्रदेश भर में पुरानी पेंशन स्कीम को जो है लागू की जानी चाहिए। गहलोत के इस बयान के बाद देश भर के विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए अब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इस मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति कर रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर में 25 राज्यों के विभिन्न कर्मचारी संगठनों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में सभी राज्यों के कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के बारे में एक राय नज़र आए और यही वजह है कि 25 राज्यों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की और मुलाकात के दौरान राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के संदर्भ में गहलोत को बधाई भी प्रेषित की। कर्मचारी संगठनों ने इस बात पर बधाई दी कि जिस तरह से वे खुलकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की पूरे देश भर में ज़रूरत बता रहे हैं, उससे विभिन्न राज्य के कर्मचारी संगठनों में भी गहलोत काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि रविवार को कर्मचारी संगठनों ने गहलोत को दिल से बधाई दी। साथ ही बताया गया कि देश में चालू वर्ष के अंत में और अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव भी आयोजित होने वाले हैं। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम को सभी राज्यों में लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी अपने अपने राज्यों में एक तरफ जहां आंदोलन की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ विधानसभा लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन स्कीम को एक बड़ा मुद्दा बनाने को लेकर व्यापक रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो विभिन्न 25 राज्यों के सरकारी कर्मचारी संगठनों का जयपुर में एक प्रकार से सम्मेलन है और इसी को लेकर चर्चा है कि पुरानी पेंशन स्कीम पूरे देश भर में कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। बात करें अगली कर्मचारियों के लिए, वो है आरजीएचएस योजना को लेकर। तो आरजीएचएस योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी समस्या। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लागू की गई कर्मचारियों के लिए आरजीएचएस योजना कैशलेस इलाज के लिए धरातल पर किस तरह से इस योजना में समस्याओं का सामना करना पड़ा है कर्मचारियों को, इसका अंदाजा शायद मुख्यमंत्री को भी नहीं होगा। वही संवेदनशील प्रशासन देने के उनके मंसूबेबाजी किस प्रकार से पानी फेर रहे हैं, यह भी एक चिंतन का विषय है। कार्मिकों के अनुसार आरजीएस में कोई भी अपडेट करवाना हो तो उसकी प्रक्रिया के लिए ई मित्र पर जाकर जन आधार में संशोधन करवाना होता है, जिससे ऑटो रूप से आरजीएस में भी संशोधन हो जाना चाहिए। और यदि फिर भी संशोधन नहीं होता तो 181 नंबर पर कॉल करके अपना नाम बता के संशोधन करवा सकते हैं। परंतु कई कार्मिकों के द्वारा अपने नए मोबाइल नंबर जनरेट करवाने के लिए इसी प्रक्रिया का सहारा लिया गया है, जिसमें जन आधार में तो नए नंबर प्रिंट आ रहे हैं, परंतु अस्पताल में पर्ची काउंटर पर वही पुराने नंबर ही छपे आ रहे होते हैं, जिससे कार्मिकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता। कॉल सेंटर पर 181 कॉल 81 पर समस्या से दोबारा अवगत करवाने पर वहाँ से यही जवाब मिलता है कि हमने तो जनरेट कर दिया। इसी प्रकार अस्पताल के काउंटर पर पर्ची कटवाते वक्त काउंटर पर बैठा कर्मचारी टीआईडी नंबर भी जनरेट नहीं करता है, इसके लिए भी मेडिकल स्टोर वालों पर निर्भर होना पड़ता है। सरकार ने भले ही योजना कार्मिकों की सुविधा के लिए लागू की हो, लेकिन योजना कई कार्मिकों के लिए असुविधा का कारण भी बन गई है। कार्मिकों ने अशोक गहलोत को इस विषय पर अविलंब संज्ञान लेकर राहत प्रदान की मांग की है। तो कार्मिकों ने सीएम अशोक गहलोत से अविलंब संज्ञान लेकर राहत प्रदान की बात की है इस प्रकार की समस्याओं के लिए, आरजीएस में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए। इसके साथ ही बात करें तो शिक्षकों के लिए ग्रीष्म अवकाश को लेकर शिक्षकों का सवाल है कि ये ग्रीष्म अवकाश है या प्रताड़ना काल है, क्योंकि लगातार अवकाश के दिनों में भी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ शिक्षकों की लगाई जा रही है, जैसे संस्था प्रधान और शिक्षक परेशान हैं। ग्रीष्म अवकाश में शिक्षा विभाग के कार्यालय द्वारा प्रतिदिन नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। उनसे तो यही लगता है कि विद्यालय में अवकाश घोषित हुए ही नहीं है। विभाग के सिरदर्द आदेशों के कारण जो पीओ है, शिक्षा अधिकारी व अन्य सभी संस्था प्रधान स्टाफ मानसिक तनाव में भी है, क्योंकि अवकाश के कारण अन्य स्टाफ भी संस्था प्रधान को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। ऐसे में संस्था प्रधान किस प्रकार सूचना आगे प्रेषित करे, कैसे आदेश क्रियान्वित हो, इस समय में तनाव की स्थिति रहती है। उच्च अधिकारियों की तानाशाही शैली के कारण लगता है कि संस्था प्रधान 24 घंटे तक वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में ही लगे रहते हैं। अवकाश मात्र कल्पना की एक बात हो गई है। तो शिक्षक संगठन इन आदेशों को लेकर विरोध करने का भी मानस बना रहे हैं। क्या करें और क्या नहीं। एक तरफ 8वीं बोर्ड 5वीं बोर्ड के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार की प्रत्येक परीक्षा में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही, तो वहीं शिक्षकों की मांग है कि 5 डे वीक और 30 पीएल का प्रावधान कर देना चाहिए शिक्षकों के लिए। शिक्षकों का आरोप है कि अधिकारी भी इस प्रकार के आदेश निकालते हैं कि इस काम को नहीं किए जाने पर आपके विरुद्ध विभाग की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार विभाग द्वारा ग्रीष्म अवकाश के दौरान शिक्षकों को अपना मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए भी पाबंद करते हैं। साथ ही जनाधार के सहमति पत्र पर अभिभावकों के हस्ताक्षर करवाने के लिए उनके घर पर भी जाना है। ऐसे में शिक्षक क्या करें और क्या नहीं करें, ये बड़ी गंभीर समस्या है और ग्रीष्म अवकाश में इस प्रकार के आदेश निकालना बहुत ही गलत है शिक्षकों के लिए।
तो ग्रीष्म अवकाश जो है शिक्षकों के लिए एक प्रकार से प्रताड़ना काल बन चुका है। ये तमाम तरह की अपडेट आप सभी के लिए। धन्यवाद।